हाय स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे एक्सरसाइज 3.4। पर उसके पहले हम देखते हैं कि हम कॉमन फैक्टर्स और कॉमन मल्टीपल्स, ये बहुत ही आसान चैप्टर है। आप अगर इसको ध्यान दे के थोड़ा सुन लोगे तो ये चैप्टर आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, तो मैं क्या बताने जा रहा हूँ कि कॉमन फैक्टर्स को हम कैसे फाइंड आउट करेंगे और कॉमन मल्टीपल्स को भी हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, फैक्टर्स को हम पहले निकाल लेते हैं और मल्टीपल्स को भी हम निकाल लेते हैं। ठीक है, उसके बाद उन सारे मल्टीपल्स और फैक्टर के बीच में कौन सा मल्टीपल और फैक्टर कॉमन है हम उसको बाद हम फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो पहले हम कॉमन फैक्टर को कैसे फाइंड आउट करते हैं हम उसको समझते हैं। ठीक है, यहाँ पर सब कुछ लिखा हुआ है पर मैं समझा देता हूँ, कोई कोई बच्चा समझ नहीं पाएगा। ठीक है, तो पहले हम देखते हैं कि कॉमन फैक्टर को कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो आओ, फैक्टर्स ऑफ 3। तो ये सारा जो क्या लैंग्वेज का खेल है उसको भूल जाओ। 3 का फैक्टर मैं जो जो बता रहा हूँ उसके ऊपर ध्यान दो। ठीक है, 3 का फैक्टर कौन है? 1 है और 3 है। 3 का फैक्टर हमने पढ़ा था। ठीक है, और आप भी ये सीखा था कि हम कैसे फैक्टर को निकालते हैं। ठीक है, तो उसके बाद हम देखेंगे कि 5 का फैक्टर क्या है। 1 है और 5 है। ठीक है, और उन दोनों फैक्टर में 1 आता है, यहाँ पर 3 आता है, यहाँ पर 1 आता है और 5 आता है। इन दोनों फैक्टर में कौन ज़्यादा कॉमन है? कॉमन का मतलब दोनों में वो नंबर्स आना चाहिए। ठीक है, तो वो कौन सा नंबर है जो दोनों फैक्टर्स में आता है? ठीक है, तो यहाँ पर जो नंबर है 1 है जो कि दोनों फैक्टर में आता है। 3 यहाँ पर नहीं आता है, 5 यहाँ पर भी नहीं आता है, तो इसलिए 5 और 3 कॉमन नहीं होंगे। 5 होगा फैक्टर ऑफ 5 होगा, 3 फैक्टर ऑफ 3 होगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है कि कॉमन फैक्टर 1 है, यानी कि 1 3 में भी आता है, 5 में भी आता है। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया कॉमन फैक्टर 1। किनका, किस दोनों नंबर का कॉमन फैक्टर 1 है? 3 और 5 का कॉमन फैक्टर हो गया 1। 3 और 5 का। यहाँ पर आपकी बुक में एक थ्योरी दिया हुआ है जिसका नाम है को प्राइम नंबर। ठीक है, को प्राइम नंबर क्या बोलता है कि इस तरह के नंबर, ठीक है, इस तरह के नंबर एक नंबर नहीं है, 2 नंबर लेना पड़ेगा आपको। एक नंबर नहीं है, कॉमन फैक्टर में समझाता हूँ, 2 नंबर लिया जाता है, 3 नंबर लिया जाता है। एक नंबर के में कैसे फाइंड आउट करोगे कॉमन नंबर कहाँ है? ठीक है, तो आओ, जहाँ पर 2 और 2 से ज़्यादा नंबर होगा और वहाँ पर कॉमन फैक्टर एक ही आएगा, एक नंबर 1 ही आएगा, यानी कि यहाँ पर 3 और 5 का कॉमन फैक्टर है ओनली 1। तो वहाँ पर 3 और 5 को हम बोलेंगे को प्राइम नंबर। ठीक है, यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट आ गया को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर क्या है कि जब 2 संख्या के बीच में कॉमन फैक्टर नंबर 1 का नंबर आएगा तो वो हो जाएगा कॉमन फैक्टर, बा कॉमन फैक्टर ओनली 1, दैट इज को प्राइम नंबर। ठीक है, तो ये हो गया को प्राइम नंबर। एक 1 सिर्फ आएगा के जो कि फैक्टर में। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं कॉमन मल्टीपल। मल्टीपल, ठीक है, मल्टीपल क्या है? कॉमन मल्टीपल 3 4 9 का हम कॉमन मल्टीपल देखते हैं। ठीक है, बुक्स में जो एग्जाम्पल दिया है मैंने वही एग्जाम्पल को उठाया है। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर क्या बता देता हूँ, एग्जाम्पल नंबर 6 से ही मैंने ये चीज़ उठाया है, लिख भी देता हूँ। एग्जाम्पल नंबर 6 से मैंने ये चीज़ को उठाया है। तो देखो, मल्टीपल ऑफ 3 मैंने बताया था प्रीवियस क्लास में कि मल्टीपल कभी ख़त्म नहीं होता है, कभी भी ख़त्म नहीं होता है। आप मल्टीपल 3 इंटू 1, 3 इंटू 2, 3 इंटू 3, 3 इंटू 4, 3 इंटू 5 ऐसे करके
करते 3 इंटू 1000, 3 इंटू 1000, 3 इंटू 10,000, कभी ख़त्म नहीं होगा, ठीक है। 4 का मल्टीपल ऐसे ही 4 इंटू 1, 4 इंटू 9 का 9 इंटू 1, 9 इंटू 2। तो ऐसे करते करते हम सारा का सारा मल्टीपल हम निकाल लेंगे, ठीक है। और उन सारे मल्टीपल्स में जो कॉमन मल्टीपल्स होगा उनको हम राइट डाउन करेंगे, लिखेंगे, और वही नंबर होगा कॉमन मल्टीपल, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने 3 का मल्टीपल मैंने निकाला है, ठीक है। 3, 6, 9, 12, 15, 18 अप टू 36। 36 के बाद भी मल्टीपल्स है। मैंने यहाँ पर 18 के बाद 36 नहीं लिखा है। देखो थोड़ा कैमरा दिखाई देगा कि नहीं दिखाई देगा, मेरे पास कैमरा फोकस होता है कि नहीं होता है मेरे को पता नहीं है। कि यहाँ पर देखो डॉट डॉट के बाद मैंने लिखा है 36, ठीक है। यानी कि 18 के बाद एक नंबर है और एक नंबर है, उसके बाद आता है 36। ऐसे ही 24 के बाद एक नंबर है, उसके बाद एक नंबर है, उसके बाद आता है 36, ठीक है। तो यहाँ पर 9 से सिर्फ 4 नंबर में आ गया, तो ये हो गया 9 का मल्टीपल पास में आ गया है। तो यहाँ पर ब्लैक बोर्ड में जगह नहीं है, ठीक है, छोड़ दो उस चीज़ को, ठीक है। तो 36 कैसे आया, जब 3 को हम 12 टेबल तक 12 की नंबर्स तक हम मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो तब आएगा 36। 4 को 36 कब आएगा, 9 तक मल्टीप्लाई करेंगे, और 9 को 4 तक मल्टीप्लाई करेंगे, तो तब आएगा 36, ठीक है। तो अगर हम देखेंगे 3, 4, 5, 3, 4, 9 में मल्टीपल्स तो आ गया, ये इसका मल्टीपल है, इसका मल्टीपल है, पर कॉमन मल्टीपल कौन है, एक जो मल्टीपल, एक जो नंबर वो तीनों नंबर में आना चाहिए, तीनों के तीनों नंबर में जो आना चाहिए, तो वो नंबर हो गया 36, जिसमें मैंने राउंड बुला दिया है, ठीक है, सर्कल कर दिया। तो 36 हो गया किसका कॉमन मल्टीपल, 3 का, 4 का और 9 का। तो ये कॉन्सेप्ट हो गया आपका, छोटा सा कॉन्सेप्ट था, ये हो गया कॉमन फैक्टर्स और मल्टीपल्स के बारे में। तो उसके बाद हम देखते हैं एक्सरसाइज नंबर 3.4। उसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे एक्सरसाइज नंबर 3.4। तो तब के लिए बाय।